हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 मैथ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट मैथ के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर के मात्र इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th मैथ का ऐसा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर बताएंगे जो कि आप सभी के सभी जिलों में बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, ठीक है, और सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है, सभी जगह पर यही पेपर आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मैथ के इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, पूरे के पूरे, ठीक है, 95% नंबर लेकर के आएंगे। मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरा का पूरा हल के साथ बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा हल करके बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसमें जो आपको समय मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने में, सॉल्व करने में के लिए, ठीक है, वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी समय में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करना है। और जितने भी बच्चे हमारे इस पेपर को मात्र मैथ के तैयार करके जाएंगे वो इस पेपर को मैथ के यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी पहले से कर चुके हैं हमारे चैनल से। और ये पूर्णांक 70 का है, कहीं कहीं आपको 80 भी देखने को मिल जाएगा। तो जो है पूर्णांक में आपको अंतर देखने को मिलता है, तो इससे आप लोग घबराइएगा मत। इसके बाद देखिए, निर्देश के प्रारंभ के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो इन 15 मिनट में आपको मैथ के इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में यानी अगर आप लोग मैथ के इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका 10% क्वेश्चन जो है इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आपकी ये अर्धवार्षिक परीक्षा में तो इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इसमें आपका जो है बोर्ड के से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी पेपर से। तो आपका इसमें 2 लाभ है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही वायरल, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी के जो है हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 100% सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से आपको जो है परिमेय संख्या कौन सा है इसको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो 3 है ये तो अपरिमेय संख्या है, और ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या ही है, और ये तो कोई संख्या है ही नहीं, इसमें परिमेय संख्या पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे √9 जो है ये 3 के बराबर है, 3 के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये 3 के बराबर है, तो इसलिए ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, और ये परिमेय अपरिमेय और रेखीय समीकरण वाला ये क्वेश्चन 100% हर साल पूछता है पेपर में। रेखीय समीकरण युग्म यहाँ पे x + y = 10 और x - y = 4 का हल है, ठीक है। यहाँ पे कई ऑप्शन दिया है, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे वही जो है सही आंसर रहेगा। तो आपको देखिए हल कैसे करना है। सबसे पहले कि हमारा जो इसमें जो समीकरण दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। x + y बराबर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और उसके बाद x - y बराबर कितना दिया है, 4। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x + y = 10 और x - y = 4 दिया हुआ है। इतना रखने के बाद अब इससे हम लोग एक तरह से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y और इसके बाद प्लस x - y बराबर, इसको हम लिख देंगे जो ये 10 और 4 दिया है, जोड़ रहे हैं तो 10 + 4 ये हो जाएगा। अब देखिए ये x है प्लस में है, ये भी x प्लस में है, तो ये तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इसको आपको जरूर देखिए लगाना है, जो चीजें हम लगा रहे हैं एरो। तो यहाँ पे 2x हो गया, लेकिन ये प्लस का y और माइनस का y ये कट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14। तो इसको आप लोग 14 लिख दीजिए।
अब यहाँ से हम यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर 14 अपने जगह पर है और ये 2 जो है इसके गुणे में है और बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14/2 लिख देंगे। ये इससे कट गया, हमारे पास क्या आ गया, यक्स बराबर 7 आ गया। ठीक है, यक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यक्स का मान हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें यानी ये दोनों समीकरण में से, दोनों जो ये समीकरण है ना यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे लिखे हम, तो आप लोग दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में यक्स का मान रखेंगे, तब यहाँ से निकलेगा आपका वाई का मान। ठीक है, तो देखिए अब क्या निकलता है, तो यहाँ पे दूसरे चरण में यानी हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि पहले समीकरण में यक्स का मान रखने पे तो देखिए यक्स का मान रखने पर क्या आता है, तो पहला समीकरण जैसे ये है यक्स प्लस वाई बराबर 10, इसमें हम लोग रखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 10। इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, रखेंगे मान। ठीक है, किसका मान रखेंगे, यक्स का मान 7 को रखेंगे, तो हम यक्स का मान की जगह क्या रखेंगे 7, 7 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये वाई अपने जगह पर है और ये 7 इधर प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7। ठीक है, अब हमें हमारे पास क्या बचा, वाई बराबर 10 में से माइनस 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो हमारे पास आ गया वाई बराबर 3। ठीक है, अब यही है यहाँ पे कि यक्स बराबर हमारा मान कितना आया है, यक्स बराबर 7 आया है और वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 आया हुआ है। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आया है 7 और वाई बराबर क्या आया है प्लस का 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट हो जाएगा, यक्स बराबर 7 और वाई बराबर प्लस का 3 आया, माइनस का 3 नहीं आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है कि बिंदु इन ब्रैकेट 5,9 की वाई अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो आप लोग जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष से दूरी निकालोगे ना, तो यहाँ पे 5 मात्रक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको निकाल लेना। अगला बहुत ही इजी है ये। अगला क्वेश्चन 4 है कि यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा यानी एक भुजा जो है 5√2 सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई है, इसकी कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि इसको हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस के परिमेय से, यानी चौथे क्वेश्चन को हम लोग किससे लगाएंगे, पाइथागोरस के परिमेय। प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पाइथागोरस का परिमेय का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज की लंबाई जो है बराबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से पाइथागोरस के परिमेय से लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। अब इसको हम c बराबर क्या लिख सकते हैं, ये c का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हम हटाकर यहाँ पे कड़ी कर देंगे। ठीक है, तो c का स्क्वायर जो है इसको c बराबर लिखेंगे 2a का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a हो गया, a को हम स्क्वायर यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 और a का स्क्वायर, तो a हम सिर्फ लिखेंगे यानी इसको कड़ी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसको हम यहाँ से लिख दीजिए c बराबर a√2 हो जाएगा, जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्ण की गणना करेंगे, जो है कर्ण की क्या करेंगे, गणना करेंगे। अब दिया गया है कि एक भुजा की जो यहाँ पे एक भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है, यानी जो भी कुछ है वो कितना है, एक भुजा का मान 5√2 सेमी है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग रखेंगे a बराबर 5√2 सेमी। अब यहाँ पे देखिए हम a बराबर जो मान दिया है यानी एक भुजा का मान, उसको हम a बराबर 5√2 सेमी जो मान दिया है ना क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे रखे हैं। अब इसको इस मान को हम इस सूत्र पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c बराबर और इस सूत्र में दिया है a दिया है, तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 5√2
और यहाँ पे इंटू में 2 दिया हुआ है, √2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 बराबर यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी a का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो गया, 10 सेमी। ये c का मान कितना प्राप्त हो गया, 10 सेमी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको हल करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ऐसे ही आपको पूरा हल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, साइन का स्क्वायर 18 अंश माइनस कास का स्क्वायर 72 अंश का मान है। इसमें आपको मान लिखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको हल करके, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे 5वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि साइन का मान, जो मान दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लिख लेते हैं। साइन का स्क्वायर 18 अंश और उसके बाद कॉस का स्क्वायर 72 अंश, यही मान दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, और इस कॉस का स्क्वायर और इस 72, यानी इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 18। ठीक है, 90 माइनस 18 करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो 90 अंश में से हम 18 अंश को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का स्क्वायर 18 अंश माइनस साइन का स्क्वायर 18 अंश। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम साइन का स्क्वायर 18 अंश लिख सकते हैं। ये दोनों इससे कट जाएंगे, बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 0 अंश बचेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, 0 अंश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 0। धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का जो रूप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो 2p + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। x का मान आप सभी को इसमें से निकालना है। तो 7वें क्वेश्चन को अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि दी गई संख्या बटे के कुल संख्या आपको लिखना है। ठीक है, तो सूत्र होता है ना, x बराबर क्या होता है, दी गई संख्या बटे के कुल संख्या। तो अब आपको रख देना है। हाँ, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, दी गई संख्या कितना है, 7, 8, x, 11, 14। तो इसको आपको लिख देना है 7 प्लस करके लिखना है 8। ठीक है, x प्लस 11 प्लस 14 बटे के ये कुल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो 5 आप लोग ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यानी x के लिए आप सभी को इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले देखिए ये 5 क्या है, बटे में है। अब इसको हम x के पास भी लिख सकते हैं, तो ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x बराबर 7 + 8 + x + 11 + 14। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिए। जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको जब आप लोग ऐड करोगे ना, तो ये 5x बराबर ये 40 आ जाएगा। टोटल 40 + x आ जाएगा। ठीक है, 40 + x। अब इसको हम यहाँ पे देखिए ये प्लस में x है, अब इसको हम बराबर किधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 5x - x बराबर 40 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक x इसमें से जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर 40। अब यहाँ पे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 40 बटे के ये 4 जो है बटे में हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास x बराबर मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10 cm। ठीक है, x का मान। तो इस तरीके से आंसर रहेगा 10 cm। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण या ax² + bx + c बराबर 0
कि मूल समान है तो सी का मान होगा। ये देखिए विभेदकर के सूत्र से लगेगा और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए अब आपको कैसे लगाना है इसको, बहुत ही ये इजी तरीका है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग इसको चुटकियों में लगा लोगे। सबसे पहले कि जो मान दिया है उसको हम लिख देते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही मान दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि d बराबर क्या है, 0 है, यानी d बराबर 0 है तो हम d के बराबर ही जो सूत्र है विभेदकर का उससे निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, अब देखिए c के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यानी b का स्क्वायर बराबर इसको हम 4ac ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यही सूत्र है देखिए। और इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम c बराबर क्या लिख सकते हैं, c जब अपने स्थान पे है तो इसको हम, ये गुणे में है, बराबर की इधर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बटे में लिख सकते हैं 4a, c बराबर b2 बटे के 4a। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे c बराबर b2 बटे के 4a। ठीक है, और यही इसका आंसर आ गया, यही जो है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी b का स्क्वायर बटे के 4a, b का स्क्वायर बटे के 4a, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए 9 क्वेश्चन दिए गए चित्र में, यदि AD बराबर x प्लस 3 सेमी और BD बराबर 3x प्लस 19 सेमी, AE बराबर x सेमी, BC बराबर 3x प्लस 4 सेमी और D जो समांतर है BC की, तो x का मान होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 सेमी, 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, और यहाँ पे एक चित्र दिया है, इस चित्र के माध्यम से आप सभी को इस सवाल को हल करना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा ना वो 2 सेमी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इसको हल करके देख लेना, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, धनात्मक सम संख्याओं का आपको जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक धनात्मक जो है सम संख्याएं का समांतर माध्य का जो सूत्र हो जाएगा उसमें आपको रखना है कुल संख्या बटे के समांतर माध्य, जो भी होता है उस सूत्र से आपको हल करना है। तो समांतर माध्य में देखिए पहले कि 1 से 10 तक की संख्या में आपको जो दिया है उसको रख देना है मान को। ठीक है, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं तो वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। ये टोटल 5 संख्याएं होती है। देखिए x बराबर हम मान लेते हैं कि संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे के कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो इसको जब आप लोग इसको पूरे को जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और बटे के कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए कुल संख्याओं का योग 30 आ जाएगा और हमारे पास कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 5 संख्या है तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि जो समांतर माध्य आएगा x का मान आ जाएगा, समांतर माध्य वो कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आपको इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले कि सबसे छोटे संख्या का आपको अभाज्य निकालना है। जैसे यहाँ पे 156 है ना, तो 156 में हम इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 156 है तो इसको आपको कैसे काटना है, ठीक है, पहले 2 से काटना है आपको, तो ये वाला भी कर सकते हो और यहाँ पे हम आपको ऐसे करके बता देते हैं। 156 में हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 78 प्राप्त हो जाएगा और 78 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 39 प्राप्त हो जाएगा और 39 में हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 39 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 13 प्राप्त हो जाएगा और 13 में हम जब 13 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो प्राप्त हुआ है ना 2
गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का ऐसे लिख सकते हो, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये 2 गुणित 2 गुणित 3 इंटू 13 ऐसे हो जाएगा। इसको घात के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और इंटू 3 इंटू 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो इसका लसा। इसमें आपको 2 का भाग देना है, फिर 2 का देना है, फिर 3 का देना है, फिर 13 का देना है, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 3 और 13, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि रेखीय समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 5 कामा 4x प्लस ky इक्वल 10 का जो अपरिमित ठीक है रूप से अनेक हल है तो k का मान होगा। तो जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो k का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो यहाँ से जो आपका अनुपात मिलेगा ना वो अनुपात 4 संबंधे 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, यदि cos A बराबर 7/25 है तो 10A प्लस cot A का मान होगा। तो इसका मान जो आ जाएगा वो 625/168 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी तथा 3 सेमी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको वृत्त की त्रिज्या की जो सूत्र होती है ना उससे आप सभी को इसको निकालना है। तो जब आप लोग इसको निकालोगे तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो 5 सेमी आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है तो इसके मूल हो जाएंगे, वही विभेदकर वाले सूत्र से आप सभी को निकालना है। तो जब आप लोग निकालोगे तो 5, -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 18 क्वेश्चन दिया है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आप लोग जब उन्नयन कोण निकालोगे तो 30 अंश आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 से 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। ठोस गोलों की जो संख्या आ जाएगी वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन देखिए 20 है, यदि त्रिभुज ABC यानी ये कोई त्रिभुज है जो कि A, B और C है। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD जो है वो समांतर है BC के, तो AD का स्क्वायर बराबर है, वो किसके बराबर है, तो वो है 3DC का स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन ए राइट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हल कर लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ख का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन नजर आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ये सभी खंड आपको करना अनिवार्य है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। पहले का क है कि द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वही विभेद कर वाला जो सूत्र हमने बताया है उसी से आप सभी को ज्ञात करना है। d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac जो था ना, मात्र वही याद कर लो, उसी से आपको ज्ञात कर लेना है। तो जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो यहाँ पे जो आप सभी का यानी कि मान आ जाएगा वो -44 और इस तरीके से छोटा 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अतः मूल जो है असमान तथा वास्तविक नहीं रहेगा। अगला है क्वेश्चन देखिए, ख एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सिद्ध कर लेना। ग क्वेश्चन, यदि cos अंडर इन ब्रैकेट A माइनस B बराबर कड़ी में 3/2 और साइन इन ब्रैकेट A प्लस B बराबर √3/2
ठीक है, कामा, और ये 0 अंश है, छोटा है a+b से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, छोटा और बड़ा यानी समांतर है, यहाँ पे 90 अंश। और तो a जो है यानी a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग जब इसका मान ज्ञात करोगे तो पहले की a का मान आ जाएगा 45 अंश, ठीक है, और b का मान आ जाएगा 15 अंश। तो इसको आप लोग हल कर लेना, आंसर ये है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पहले का घ क्वेश्चन है। पहले का घ क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का आपको जो है माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। वर्ग अंतराल दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। बारंबारता 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 है। इतना दिया गया, आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आप लोग ज्ञात करोगे तो ये आंसर जो है आप लोग नोट कर लीजिए, 56.67 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको हल करके देख लेना। ऐसे क्वेश्चन 100% गारंटी दे रहे हैं कि पूछा जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ उसमें आपका मान में अंतर कर देगा, ठीक है। और अगर आपको हल करने का तरीका याद है तो चाहे कितना भी अंतर करे आप लोग उसको हल कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि 2 अंकों को एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको 2 नंबर का है, इसको हल करना है, ठीक है। तो वो संख्या जो आ जाएगी यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन जो है निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 है। आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग जब इसका यानी कि बहुलक ज्ञात करोगे तो आंसर देखिए, नोट कर लो आप लोग, 44.71 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 44.71। अगला देखिए दूसरा, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर को हल करना है। दिया है पहला, यानी पहले का का पहला दिया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q और +1 है या 4q + 3 के रूप में का होता है, तो जहाँ q एक पूर्णांक है, इसको आपको ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर का है, पहला पॉइंट था। दूसरा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो पहला देखिए इसमें क्या है कि ये जो सेकेंड का, ये सेकेंड यानी क का सेकेंड वाला है ना, इसका आंसर आ जाएगा 5 तथा 6, 5 तथा 6 आ जाएगा, हल कर लेना। अगला ख क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तथा तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है, टाइम आपको ज्ञात करना है। तो जब आप लोग इसको समय ज्ञात करोगे तो ये टोटल 3 सेकेंड आ जाएगा, यही है आंसर, आप लोग नोट कर लो इसका। अगला है ग क्वेश्चन, बिंदुओं a इन ब्रैकेट -2, है और बिंदु, ठीक है, और b इन ब्रैकेट 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप लोग इसको ज्ञात करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5, 0,5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ जाएगा घ क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, वो मूल जो है भिन्न उसी को आपको ज्ञात करना है। तो ये 7/10 है, यही इसका आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, चित्र में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है और यदि OA 7 सेमी है तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया है ना,
इसी हिसाब से आप सभी को ज्ञात करना है। तो जब आप लोग इसको ज्ञात करोगे तो 1 संबंधी 4 इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना, आप लोग मिला लेना, ठीक है। अगर आपको सवाल नहीं आता, आंसर रटे हो तो आंसर सिर्फ लिख दोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आंसर पे भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिया 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। बारंबारता 7, 5, 16, 12, 2, 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको हल करना है और जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसको नोट कर लो आप लोग, 152, ठीक है। ये एक है 152.89 इसका आंसर आ जाएगा। हल कर लेना आप लोग। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करके नहीं बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, इस पे 1000 प्लस लाइक आएगा तो हम आपको इस पूरे पेपर को एक बार फिर से पूरे हल के साथ दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को जो है अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ से, तो आप सभी लोग इसको जो है लगा करके हल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अथवा में है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं तथा इस त्रिभुज का कोण, ठीक है, कोण A समकोण है, सिद्ध कीजिए कि 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। इसको आपको सिद्ध करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सिद्ध करके लिख लेना। अगला है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है चौथा, हल कीजिए 4/k, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे दिया है x प्लस 3/k कड़ी में y बराबर 3, 8/k जो है कड़ी में x माइनस 9/k कड़ी में y बराबर 1। इसी को आपको हल करना है। अथवा में भी एक सवाल दिया है तो आप लोग इसको हल कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पे जो मान आएगा ना वो x बराबर 4 आ जाएगा और y बराबर 9 आ जाएगा। अथवा में देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप लोग इसका धारा का चाल ज्ञात करोगे तो वो 6 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी, ठीक है, 6 किमी प्रति घंटा, यही आंसर है। अगला है देखिए क्वेश्चन 5 है कि एक अर्धगोला और एक लंबवृत्त शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। यदि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण आयतन जो है 45 पाई घन सेमी और शंकु की ऊंचाई 9 यहाँ पे दिया है 9 सेमी है तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग जब इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 6 सेमी आ जाएगा। अथवा में देखिए 3 सेमी व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय जो है बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग जब इसकी ऊंचाई को ज्ञात करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 1.125 मीटर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग इसको हल करके मिला लेना कितना आंसर आता है, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इस पूरे पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम आपको PDF दे देंगे इन सवालों के आंसर का। और बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर हाल ईयरली एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट के बन चुके हैं। तो आप लोग को प्लेलिस्ट भी हमने बनाया, चैनल पे विजिट करके देख लो। इस वीडियो के लास्ट में भी हम एंड स्क्रीन लगा देंगे उस वीडियो को, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मैथ में कमजोर तो हमारे चैनल पर पास होने की भी ट्रिक है, प्ले से आप लोग देख लेना, 100% पास हो जाओगे। और बाकी आप सभी लोग